भयानक डायन का अंत। सरपंच के घर में सालों के बाद बेटी का जन्म हुआ था। घर में लक्ष्मी आने के कारण सभी लोग बड़े ही खुश थे और छोटी सी बिटिया के स्वागत के लिए घर में एक बड़े समारोह का आयोजन किया जा रहा था। हलवाई फतेह अली तरह तरह के व्यंजनों के नाम ले रहा था और पकवानों की लिस्ट बना रहा था। सरपंच की मां अपनी छोटी सी पोती को गोदी में ले गाने गा रही थी। बहुत ही खुशी का माहौल था कि अचानक आंगन में एक जोर की आवाज हुई और आंगन की जमीन बीच में से फट गई। उसमें से एक बड़ी ही लंबी ग्रह देवी की मूर्ति बाहर आ गई। चारों तरफ लोग घबराकर चुप हो गए और हर तरफ सन्नाटा छा गया। सब हाथ जोड़कर माता की पूजा करने लगे और उसी समय आकाशवाणी हुई। हे सरपंच, तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से माता अन्नपूर्णा ने तुम्हें बेटी होने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी बेटी जहां पर रहेगी वहीं पर धन, संपदा और खुशियां आ जाएंगी। लेकिन तुम्हें यह हमेशा याद रखना होगा कि जब तुम्हारी बेटी 16 वर्ष की हो जाएगी तो तुम्हें अपनी बेटी की आंखें माता के मंदिर में चढ़ानी होगी, वरना तुम्हारी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। आकाशवाणी के द्वारा यह बात सुनकर घर में दुख का माहौल छा गया और सब लोग उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची के बारे में सोचने लगे। सरपंच ने अपनी बेटी की सुरक्षा का कड़ा इंतजाम कर दिया। वह जहां भी जाती हमेशा उसके साथ कोई न कोई होता। उसको खोने का डर सरपंच के परिवार को हमेशा लगा रहता था। सरपंच ने अपनी बेटी के 1 साल हो जाने के बाद उसका जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया और इस जन्मदिन में बड़ी से बड़ी परियों को बुलावा भेजा। सभी बेटी के जन्मदिन में आईं और सरपंच ने उन्हें अपनी बिटिया का एक प्यारा सा नाम रखने को कहा। परियों ने उसका नाम करुणा रखा और उसे तरह तरह के आशीर्वाद दिए। जब परियां करुणा को आशीर्वाद दे रही थी तो सरपंच जोर जोर से रोने लगा और उसने सभी को आकाशवाणी के बारे में बताया। सबने कहा, सरपंच, यह पिछले जन्म के पापों का फल है, यह तो भुगतना ही पड़ेगा। किंतु फिर भी क्योंकि तुमने हमसे प्रार्थना की है, इसलिए तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए अनोखा काजल देते हैं। तुम्हारी बेटी जब तक यह काजल अपनी आंख में लगाकर रखेगी, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम हमेशा ऐसे ही कोशिश करना कि तुम्हारी बेटी की आंखों में हमेशा यह काजल लगा रहे। और क्योंकि यह काजल एक बड़ी छोटी सी डिबिया में है और पाताल लोक से आई अग्नि से बना है, इसे बहुत सोच समझ कर लगाना, क्योंकि अगर यह एक बार खत्म हो गया तो दोबारा यह तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। इससे ज्यादा हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। सरपंच ने सोचा, चलो बेटी की सुरक्षा के लिए कोई उपाय तो मिला। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। करुणा एक बहुत ही आज्ञाकारी, विदुषी, खूबसूरत और सबका आदर करने वाली लड़की थी, जिसे सभी बहुत प्यार करते थे। अब करुणा 16 साल की हो गई थी और सरपंच के साथ साथ सारे गांव को यह याद था कि 16 साल के होने के बाद करुणा की आंखें माता के मंदिर में चढ़ानी हैं, वरना करुणा की मृत्यु हो जाएगी। किंतु यह सोचकर भी कि करुणा जैसी इतनी अच्छी बच्ची की आंखें निकालकर मंदिर में चढ़ाना, लोगों का कलेजा मुंह को आ जाता था। और इसलिए सरपंच उसकी रक्षा के लिए हमेशा उसकी आंखों में जादूगरनी का दिया हुआ काजल लगाकर रखते थे। समय धीरे धीरे बीता जा रहा था और करुणा 18 साल की हो गई थी। परी के काजल की वजह से
अभी तक उसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आई थी। एक दिन करुणा ने सखियों के संग नदी किनारे जाकर स्नान करने का निर्णय लिया और अपने पिताजी से आज्ञा मांगने लगी। इतने दिनों तक सब कुछ ठीक होने के कारण सरपंच भी अब धीरे धीरे आकाशवाणी के बारे में भूलने से लगे थे। इसलिए उन्होंने भी करुणा को नदी में स्नान करने की आज्ञा दे दी। करुणा इतने सालों में पहली बार नदी में स्नान करने के लिए जा रही थी और वह बहुत ही उत्साहित थी। उसने अपने कपड़े उठाए और नदी की ओर चल दी। वह अपनी सखियों के साथ जब नदी में स्नान कर रही थी और एक दूसरे के साथ खेल रही थी, तभी उसकी आंखों से सारा काजल पानी के कारण बह गया और अचानक उसका मन अजीब सा हो गया और उसे अपनी सहेलियों को मारने का मन करने लगा। वह खुद को रोक नहीं पाई और करुणा ने अपनी 2 सहेलियों के बालों को पकड़कर उन्हें बुरी तरह से नदी में डुबोना शुरू कर दिया और हंसने लगी। ऐसा करते ही अचानक करुणा नदी के बीच में से ही गायब हो गई। उसकी सखियां जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगीं। सारे गांव में कोहराम मच गया, पर करुणा का कहीं पता नहीं चला। सरपंच को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब अपनी बेटी को वापस कैसे पाए। इसलिए उसने फिर से जादूगरनियों को बुलावा भेजा और वे सरपंच से मिलने उसके घर आईं। सरपंच ने सारी बात उनको बताई। वो बोली, देखो सरपंच, हमने तुम्हें पहले भी बताया था कि यह पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है और यह तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब तुम्हें अन्नपूर्णा माता के मंदिर में जाकर माता से ही दया की भीख मांगनी होगी। या फिर एक और उपाय है, तुम गांव की सबसे बूढ़ी औरत की आंखों में हमारा दिया हुआ अद्भुत काजल लगा दो। वह काजल आंखों में लगाते ही देख सकेगी कि करुणा इस समय कहां है और तुम करुणा की स्थिति को देख पाओगे। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। करुणा की मां का बड़ा बुरा हाल था, इसलिए सरपंच ने तुरंत ही गांव की सबसे बूढ़ी औरत को बुलावा भेजा और उसकी आंखों में वह जादुई काजल लगाया गया ताकि वह देखकर बता सके कि करुणा कहां है। जादुई काजल लगाते ही बूढ़ी औरत ने बताया कि करुणा एक भयंकर डायन के रूप में माता अन्नपूर्णा के मंदिर में माता के साथ युद्ध कर रही है। यह सुनकर गांव वालों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्हें विश्वास न हुआ कि बुढ़िया जो कह रही है वह सच है और करुणा जैसी प्यारी बच्ची भला डायन कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी सारे गांव वाले अन्नपूर्णा माता के मंदिर में पहुंच गए और यह देखकर हैरान रह गए कि सचमुच वहां पर एक भयंकर डायन का एक बड़ी ही दिव्य स्त्री के साथ युद्ध हो रहा था। गांव वाले समझ गए कि वह साक्षात अन्नपूर्णा माता का दर्शन कर रहे हैं, पर करुणा डायन है ये वो स्वीकार नहीं कर पाए और जोर जोर से माता की जय हो, माता की जय हो का जयकारा लगाने लगे और माता ने आखिरकार उस डायन को मृत्यु के घाट उतार दिया और अदृश्य हो गईं। डायन की मृत्यु होते ही उसका शरीर करुणा के शरीर में बदल गया और वह उठकर बैठ गई और हाथ जोड़कर अन्नपूर्णा माता की पूजा करने लगी और पूजा करते हुए बोली, मां, आपने मेरा उद्धार कर दिया। मैं कई जन्मों से डायन ही हूं, किंतु आपने मुझे वरदान देकर कहा था कि इस जन्म में आप मुझे इंसान का रूप देंगी, किंतु मैं यह नहीं समझ पाई मां कि आपने मेरे पिता से 16 वर्ष की उम्र में मेरी आंखों को दान देने के लिए क्यों कहा। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति से आवाज आई, बेटी करुणा, पिछले जन्मों में तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण मैंने तुम्हें मानव का जन्म दिया, किंतु तुम्हारे नेत्रों में
तुम्हारी पूर्व जन्म की सारी यादें बसी हुई थीं, जिसमें तुमने कई लोगों के साथ अन्याय किया है। मैं चाहती थी कि तुम अपने नेत्रों को मुझे दान दे दो, ताकि मैं उसके बदले में तुम्हें नए नेत्र दे दूं और तुम दुनिया को एक नई नजर से देख सको और समाज का कल्याण कर सको। क्योंकि 16 वर्ष की आयु के बाद तुम्हारे नेत्रों में भरी हुई तुम्हारी पुरानी यादें वापस तुम्हारे दिमाग में आ जाती और तुम फिर से बुरे कामों और अन्याय में लग जाती। लेकिन क्योंकि तुम्हारे पिता ने काजल की मदद से इतने वर्षों तक तुम्हारी रक्षा करी, वो सच्चाई नहीं जानते थे, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाई। किंतु आज जब नदी में नहाते समय तुम्हारा काजल मिट गया, उसी समय तुम्हारे दिमाग में अपनी सहेलियों को पानी में डुबाकर मारने का ख्याल आया और मैं यह समझ गई कि तुम्हारी राक्षसी यादें तुम्हारे दिमाग पर हावी हो रही हैं। इसीलिए मैंने जादू से तुम्हें यहां खींच लिया और तुम्हें मृत्युदंड दिया, ताकि तुम्हें फिर से नया शरीर मिल सके और तुम अपने अच्छे कर्मों के बदले में एक अच्छा जीवन जी सको। जाओ बेटी, अब तुम्हें किसी काजल की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सारे बुरे कर्मों का अंत हो चुका है। तुम अपने पिता के साथ जाकर समाज का कल्याण करो और एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करो। यह कहकर मूर्ति की आवाज आना बंद हो गई और सब लोग बहुत खुश हुए और करुणा को अपने साथ ले जाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।